जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। हमारे यहाँ सभी लोग अपना भाग्य जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमारे देश में कोई हाथ दिखाता है, हाँ, कोई टैरो करवाता है, कोई ज्योतिषी के पास जाता है कि क्या लिखा है मेरे भाग्य में, आखिर आगे क्या होना है। सभी जानना चाहते हैं कि क्या लिखा है मेरे भाग्य में, धनवान बनना लिखा है कि नहीं, मनचाहा पार्टनर मिलेगा कि नहीं, मेरी किस्मत चमकेगी कि नहीं, आखिर क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में। आप भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक बुक चूज़ करनी है, एक किताब चुनना है आपको। ठीक है। अगर आपको किताब चुनने में दिक्कत हो तो हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप नंबर भी चुन सकते हैं। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है। लेकिन रीडिंग देखने से पहले आपको हमारे साथ 2 मिनट का मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, क्योंकि ये ध्यान आपको अंदर से शांत करेगा, आपका मन शांत करेगा, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसे क्लियर करेगा और आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं सबके लिए शुभ हूँ, सब मेरे लिए शुभ हैं। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चारों तरफ मेरे ही चर्चे हैं। हर तरफ से मुझे गुड न्यूज़ मिल रही है। मुझे सफलता ही सफलता प्राप्त हो रही है और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या लिखा है आपके भाग्य में जो होकर रहेगा। क्या है आपके जीवन की पूरी कहानी। क्या था आपका पास्ट, क्या है आपका प्रेजेंट और क्या होगा आपका फ्यूचर। हाँ, क्या होने वाला है आपकी किस्मत में, ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइन है, स्ट्रॉन्ग साइन, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है डियर, चलिए सबसे पहले हम जो बहुत स्पेशल चीज़ें आपके अंदर देख रहे हैं, बहुत ख़ास बात है, सबसे पहले हम आपके नेचर की बात करते हैं। ठीक है, आपकी बात करते हैं, आज किसी और की बात नहीं, आपकी बात करते हैं। उसके बाद हम आपके पास्ट की बात करेंगे, आपके प्रेजेंट की बात करेंगे, आपके फ्यूचर की बात करेंगे। नंबर 1, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत हार्ड वर्किंग, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इनोसेंट। इनोसेंट लाइक दूसरों की बातों में आ जाना, दूसरों को पहचानना बहुत मुश्किल सा है जैसे आपके लिए। दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं, आपको ऐसा लगता है जैसा मैं हूँ वैसे सब होंगे। बहुत आसानी से आप लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत आसानी से लोगों के मगरमच्छ वाले आंसुओं में आप बह जाते हैं। हाँ, आप ना लोगों को पहचान नहीं पाते, और अक्सर ऐसा होता है कि घोंसला तो आप बनाते हैं, लेकिन उसका उपयोग कोई और करता है। ये होता आया है अक्सर। मेहनत आप करते हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। शुरू से ही आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनती इंसान है, आप बहुत हार्ड वर्किंग है। आप अपने आप पर, अपने कर्म पर बहुत विश्वास करते हैं कि मैं जैसा करूँगा वैसा ही मुझे मिलेगा। अभी हमने 2-3 दिन पहले एक स्टोरी देखी थी यूट्यूब पर, बागेश्वर धाम की। वो कोई एक लड़का था, तो वो उनसे महाराज जी से पूछ रहा था, अपने बारे में बता रहा था। तो वो जो पर्ची में लिख के देते हैं ना, तो उन्होंने, हमें हंसी आ गई, उसमें बताया उन्होंने कि गर्लफ्रेंड को मोबाइल तो तुमने दिलाया था, पर उसने तुमको छोड़कर उसी फ़ोन से बात किसी और से करना शुरू कर दिया, और इसीलिए तुम डिप्रेशन में हो। शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, छोटी सी रील्स थी शायद। तो कुछ ऐसा ही आपका भी रहा है ना। हम ये नहीं कहते कि गर्लफ्रेंड को फ़ोन आपने दिलाया, लेकिन कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आपके साथ भी हुआ है। मेहनत आप करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, नाम किसी और का लग जाता है। आप अपने लिए करते हैं, अपनी खुशियों के लिए करते हैं, लेकिन आपको खुशियाँ मिलती नहीं है, आपको बल्कि उल्टा दुख मिल जाता है। और क्यों? क्योंकि रिश्तों में आप दिमाग लगाते नहीं हैं, रिश्तों में आप जासूसी करते नहीं हैं। आपने ये है कि भाई सच्चे दिल का इंसान ट्रस्ट कर लेता है कि भाई सब ठीक ही होगा, और ईश्वर के प्रति आपको बहुत विश्वास है। कहते हैं ना कि कानून पे विश्वास करिए, है ना। आपको दुनिया के कानून पे भरोसा हो या ना हो, पर आपको ईश्वर के कानून पे, ईश्वर के न्याय पे बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ठीक है, जिसने जो करना है कर लेने दो, लेकिन जिस दिन उसकी तलवार चलेगी ना, इन सब की गर्दन अलग हो जाएगी। क्योंकि जिसे मैं जवाब नहीं दूंगी, जिसे मैं जवाब नहीं दूंगा, मुझे कुछ नहीं कहना इनसे, मुझे नहीं लड़ना इनसे, पर वो तो देख रहा है ना, वो एक दिन इनको जवाब देगा। और ये सच भी है, जिसे आपने जवाब नहीं दिया, उसे कुदरत ने ऐसा जवाब दिया, उसे कुदरत ने, ईश्वर ने ऐसा तमाचा मारा है कि वो आज तक उठ नहीं पाया। जिसने आपका बुरा चाहा, जिसने आपको रुलाया। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि आप मेहनती हैं ना, आपको अपने कर्म पे बहुत भरोसा है, और कहीं ना कहीं डिवाइन के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण है आपका, बहुत निश्चिंत रहते हैं। आप अपना कर्म करते हैं, अपना कर्म आप बराबर करते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। आप यूनिवर्स से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। आपको हंसी मजाक करना, मस्त रहना,
दोस्तों के साथ बातचीत करना, घूमना फिरना बहुत पसंद है। आप बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे से आइडियाज़ आते हैं। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, वो दूसरा वाला आइडिया था, लेकिन आपके पास वाकई दुनिया बदलने वाले आइडिया होते हैं। कभी कभी आपके आइडिया ऐसे होते हैं जो नेगेटिव वे में दुनिया बदल देते हैं, कभी कभी पॉजिटिव वे में भी आपके आइडिया दुनिया बदल देते हैं। कभी कभी ना लोग ऐसा कहते हैं आपसे कि यार तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, तुम्हें फिक्र नहीं हो रही है, तो ना आप कहते हो कि मुझे क्या करना फिक्र करके, मेरी फिक्र करने वाला ऊपर वाला है, वो करेगा मेरी फिक्र, मुझे तो बस अपने कर्म से मतलब है। जैसे मान लो कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, ठीक है, तो लोग आपको उकसाते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आप कहते हो नहीं, कुछ नहीं करना मुझे, कुछ नहीं कहना मुझे उसे। एक दिन उसे उसके कर्मों का फल वो अपने आप पा जाएगा। और कौन देगा? मैं नहीं, वो, क्योंकि वो सब देख रहा है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। ये आपके थॉट हैं, ये आपके विचार हैं। आपको शायद ट्रैवल करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना आपको बहुत पसंद है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी में जाना, डांस करना बहुत पसंद है, और दोस्तों के साथ बहुत घूमना फिरना आपको बहुत पसंद है। आप जो भी हैं, आपका सपना है 7 समंदर पार जाने का, लाइक कुछ बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं आप किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, आप खुद ओनर बनना चाहते हैं। आप खुद लाइक आप अपने अंडर में लोगों को काम कराना चाहते हैं, आप खुद नहीं करना चाहते। इस वजह से आप कभी नौकर बनने की नहीं सोचते हैं कि नौकरी करना है मुझे, बस कुछ बड़ा करना चाहते हैं आप। और अगर नौकरी करेंगे भी तो ऊंचे पैमाने पे, हाई पोस्ट पे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आप। आपके ये सपने, आपकी इस तरह की विचारधारणा है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि क्या है आपके जीवन की कहानी। अब देखो, ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर यहाँ तक चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं, ये चीज़ें अगर यहाँ तक आपसे मैच हुई हैं, तो आगे की रीडिंग आप ज़रूर देखें, वो रीडिंग आपकी है। इसीलिए हमने शुरू में ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। अगर आगे की रीडिंग आप देखना चाह रहे हैं तो आगे देख सकते हैं, अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है अब तक की। पास्ट, हमने जब आपका पास्ट देखा ना, हम बहुत शॉक्ड हो गए। तभी तो हम मजबूर हुए आपका नेचर देखने के लिए, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था नेचर देखने का कि हम आपका नेचर देखें, आप कैसे हो, क्या व्यक्तित्व है आपका। और फिर हमने आपका जब प्रेजेंट देखा तो हम और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए, सच्ची और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए। और जब हमने फ्यूचर देखा ना, तो हम और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए। अब आपके अंदर बिल्कुल हिलोरे उठ रहे होंगे कि क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। देखो, पास्ट तो आपको पता ही है और प्रेजेंट भी आपको पता है, लेकिन फिर भी हम आपकी तसल्ली के लिए आपको बताते हैं। ये बताओ, बचपन में ही प्यार हो गया था क्या आपको? कुछ लोगों को, सबको नहीं। बचपन में ही ये धोखाधड़ी, प्यार, व्यापार सब आपने बचपन में ही देख लिया, टीनेज में ही देख लिया लगता है मेरा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्यार का मैटर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं शुरू में आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते थे, आपको हमेशा खुद पे डाउट होता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बातचीत करने का तरीका, बहुत हेजिटेशन थी आपके अंदर, और हमेशा आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं असफल हो जाऊंगा, नहीं मुझे ये नहीं करना है, नहीं। एक डर था आपके अंदर बहुत ज़्यादा। हमेशा रात के अंधेरे में आपको डर लगता था, कुछ लोगों को यहाँ पे, क्योंकि बहुत बुरे बुरे ख्याल, बहुत बुरे बुरे सपने, बहुत लो एनर्जी
स्लीपलेस नाइट्स होती थी आपकी, नींद ही नहीं आती थी, एक घुटन, एक घबराहट। मतलब हमें ऐसा लगता है कि आपका बचपन अच्छा नहीं बीता है, आपकी टीन एज या फिर अच्छी नहीं बीती है आपकी, चाहे कोई भी मैटर रहा हो आपका। एक डर, एक इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रही, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। अब कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस प्यार के चक्कर में मर गया, क्योंकि हमने बताया ना कि बचपन में ही प्यार कर लिया था क्या, और बचपन में ही धोखा भी खा लिया। किसी को आपने इस कदर अहमियत दे दी थी, इस कदर, क्योंकि आपके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। आपके लिए प्यार ना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपके अंदर जब भी कोई प्यार की बात करता है ना, तो वो राधा कृष्ण वाला प्यार, वो राम सीता जैसा प्यार, वो महादेव महादेवी जैसा प्यार, एक ऐसे प्यार की छवि है आपके अंदर। आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं प्यार, जो प्यार के नाम पर गेम खेलते हैं। आपके नज़रों में प्यार की छवि हमेशा बहुत उत्तम रही है, बहुत उच्च दर्जे की। तो प्यार आपके लिए बहुत सर्वोपरि रहा हमेशा से, बचपन से ही। जैसे कि ना आप प्यार को बहुत समझते थे बचपन में ही। तो किसी को ना आपने बहुत ही ज़्यादा चाहा था, बहुत ही ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने इसके लिए ही जन्म लिया है। आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे ईश्वर ने इससे मिलाया है, और आप उसे कभी नहीं खोना चाहते थे। आप उससे इतना प्यार करते थे, वो बात ना करे तो तड़पना, वो बात ना करे तो रोना। उसकी थोड़ी सी नाराज़गी आपको बेचैन कर जाती थी, और वो थोड़ी सी बात कर दे तो दिल खुशी से भर जाता था। जिस उम्र में आपको प्यार का तो बहुत पता था, पर वासनाओं से परे वाला प्यार था आपका, बहुत अलग। वासना नाम की चीज़ नहीं थी, बस प्यार था। कभी कभी होता है ना बचपन वाला प्यार की, बहुत छोटे छोटे जो गेम होते हैं हम साथ में खेलते हैं, होगा कोई आपका पड़ोसी या फिर आपका कोई क्लासमेट, कुछ ऐसा बहुत सा, या फिर कोई रिश्तेदार, हो जाता है लोगों को प्यार बचपन में। तो यहाँ पर ना 70% लोगों को बचपन में प्यार हुआ है, और बेइंतहा हुआ है, और उस बेइंतहा प्यार के बाद बेइंतहा धोखा भी मिला है। और उस धोखे ने आपको इतना तोड़ दिया था, इतना तोड़ दिया था कि अब जैसे कि एक इंसान पागल हो जाता है ना, जिसकी दुनिया उजड़ जाती है, फिर उसके सपने नहीं रह जाते, उसके कोई गोल्स नहीं रह जाते। उसको लगता है कि मेरा जीना ही खराब है, अब मैं जी के क्या करूँगी, जी कर क्या करूँगा। इस कदर किसी ने आपको तोड़ दिया था अंदर से। वो बचपन वाला जो दिल होता है ना, जो मासूमियत से भरा हुआ होता है, जब वो टूटता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। आगे चलकर तो इंसान समझदार हो जाता है धोखे खा खा कर, लेकिन वो जो आपकी मासूमियत भरा दिल जो टूटा था, उसने आपको इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, ठीक है, डिप्रेशन में चले गए आप, एंग्जाइटी, ना करियर पे फोकस है आपका, ना पढ़ने लिखने में मन लग रहा है आपका, ना किसी काम पे फोकस कर पा रहे हैं आप। अगर घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपके अंदर डर है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। हमें लगता है कि अपने जीवन के कम से कम 2-4 साल तो आपने इसी में बर्बाद कर दिए हैं। ऐसा था आपका पास्ट, ये थे आपके पास्ट की कहानी। और कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएं कि कुछ लोगों का प्यार था, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा था कि शायद आपके घर में ही या फिर आपके माता पिता के साथ किसी की कोई दुश्मनी थी, होता परिवार की, पड़ोसियों की। तो या तो शुरू में आप ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में ब्लैक मैजिक किया गया था।
एक नेगेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह से आपके घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता था। और ये चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके परिवार के लोग हों, क्योंकि उनका स्पेशली ये सोचना था कि आप किसी भी कीमत में आगे नहीं बढ़ने चाहिए। आप अपने घर के इकलौते बेटे हों, जो भी हों, आप इकलौते ना भी हों, लेकिन कोई था जो आपके पेरेंट्स से बहुत चिढ़ता था और वो चाहते थे आपको बर्बाद करना, आपकी फैमिली को बर्बाद करना। और इस वजह से आपके घर में ब्लैक मैजिक किया गया था, जिसकी वजह से आप बहुत कोशिशें करते थे, बहुत कोशिशें, लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रही थी। वो रात में बुरे बुरे सपने आना, वो चौंक कर उठ जाना, हमेशा महसूस होना कि कोई है और खुद पर ही विश्वास ना होना, सेल्फ डाउट होना कि पता नहीं ये काम मुझसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं, जैसे होता है ना ऐसा। तो ये जो पास्ट है ना, इसमें 2 कैटेगरी हैं। अब आप हमें बताना कि आप कौन से वाले हो, बचपन में प्यार वाले, या फिर हमेशा महसूस किया कि कोई कुछ धोखा सा मतलब कुछ धोखा किया जा रहा है हमारे साथ, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपका काफ़ी समय बर्बाद हुआ, लेकिन एक समय जब बहुत रो रो के लिमिट क्रॉस हो गई ना, तब कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन करने की ठानी। ठीक है, और आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए उस जगह को छोड़ा, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। आपने, क्योंकि हम बताएं कि शुरू से ही आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट थे, हम यूँ कह सकते हैं कि आप पे ईश्वर की मेहर हुई, एंजल्स ने ब्लेसिंग्स दी आपको। आप शायद किसी देवी देवता से बहुत डीपली जुड़े और उन्होंने अपना हाथ पकड़कर आपको उस दलदल से निकाला, अपना हाथ पकड़ाकर आपको उस दलदल से निकाला। तब कहीं आपने अपने अंदर जो कमियां थी, जो आपके अंदर हेजिटेशन होती थी, सेल्फ डाउट था, आपने उस सब पर काम करना शुरू किया। आप या तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए, या तो कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया जो भगवान का स्वरूप था एक तरीके से, या फिर आप किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से, किसी भी देवी देवता से डीपली आप कनेक्ट हुए, और उनकी वजह से, उनकी ऊर्जा ने कहीं ना कहीं आपको उस नेगेटिव एनर्जी से, उस लो फ्रीक्वेंसी से, उस लो वाइब्रेशन से आपको ऊपर उठाया, और आपने अपने अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। और आज हम देख रहे हैं कि आज आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं। आप में से 80% लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, अब भावनाओं में बहते नहीं हैं, हाँ, बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं। आज आपको जो भी चाहिए वो आपके पास है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज आप आपका बहुत सम्मान है, आपका बहुत नाम है, लोग आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को लोग फॉलो करते हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आज आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं, या तो आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोफेशन, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप हर तरीके से हमें स्टेबल नज़र आ रहे हैं। 80% लोग स्टेबल नज़र आ रहे हैं, और जो 20% लोग अभी स्टेबल नहीं हैं, तो जल्द ही वो स्टेबल होने वाले हैं। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जल्द ही आप उन्हें पूरे करने वाले हैं। आपकी जो भी विशेस हैं, जल्द ही आप उन्हें पूरा करने वाले हैं, क्योंकि अब आप एक एक कदम बहुत फूंक फूंक के रखते हैं, बहुत सोच समझ कर चलते हैं। जो अभी आज का समय है ना, वो बहुत पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है।
क्योंकि आपने एक शिक्षा ली है, आपने सीखा है, अपने अंदर जो आपके अंदर कमी थी, लाइक जो आप पहले लोगों की बातों में आ जा रहे थे, आपने अपने कमियों को सुधारा है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, दिन रात मेहनत की है आपने इस मुकाम तक आने के लिए। आज आपने एक मुकाम हासिल किया है, एक नाम बनाया है, और ये कोई विरासत में नहीं मिला कुछ भी, आपने अपने दम पर सब कुछ अचीव किया है आपने। आज आप पता नहीं जाने कितने लोगों की इंस्पिरेशन है। आप अब लोगों को लीड करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोग आपके हिसाब से चलते हैं। इस मुकाम पर आप हमें दिख रहे हैं करेंटली। तो डियर, करंट में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अब हम थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। देखो, भाग्य में क्या लिखा है हमें नहीं पता कि ये क्या है, ये कोई कर्मा है जो आपके पीछे पड़ा है या फिर क्या है, पर आप अभी से सतर्क हो जाओ, फ्यूचर में ये होने वाला है। अगर आप करेंटली किसी के साथ रिश्ते में आए हैं, तो एक बार वो इतिहास फिर से आपके साथ दोहराया जाएगा जो पास्ट में हो चुका है। अभी करेंटली अगर आप किसी के साथ रिश्ते में आए हैं तो, और नहीं आए हैं तो आएंगे, और फिर एक बार आप टूटने वाले हैं। फिर एक बार आप उसी कटघरे में खड़े होंगे जहाँ से आप बचपन में निकले थे। फिर से हम आपको वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी की स्थिति में देख रहे हैं। फिर से आप उसी दोराहे पर आके खड़े हो जाएंगे कि जीऊँ या मरूँ। हमें नहीं पता। अब हमें ऐसा लगता है अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपको इस मुकाम तक, इस दर्द पर लाके खड़ा करेंगे, या फिर आपको किसी से फिर से प्यार होने वाला है। फिर से किसी से प्यार होने वाला, आपको फिर से वही धोखा, वही तकलीफ, वही रात रात भर जाग कर रोना, वही कंफ्यूज रहना, और दिन प्रतिदिन आप अपने काम से अपना ध्यान भटकाते जाएंगे। आपका काम में मन नहीं लगेगा। एक बार आपने ऊंचाइयां छू रखी हैं, अभी करेंटली आपने छू ली हैं, लेकिन फिर से एक बार आप गिरने वाले हैं, और यही प्यार के चक्कर में, यही किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के चक्कर में। अब देखो, अगर अभी तक कोई नहीं आया है ज़िंदगी में, तो प्लीज़ दोबारा अपनी ज़िंदगी में ये दिन मत आने देना। जहाँ से निकले हो दोबारा वहाँ मत जाना, क्योंकि दोबारा फिर से आपको धोखा मिलने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। एक बार फिर से कोई आपको जीते जी मारने वाला है। अब ये आपके जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर आप उसी दर्द में हमें फ्यूचर में दिख रहे हैं। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिनको आप अपनी दुनिया समझते हैं ना, जिस यूनिवर्स, लाइक जिस भगवान को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, एक बार फिर से वो आपका हाथ पकड़ के आपको उस कीचड़ से, उस दलदल से निकालेंगे। क्योंकि जब कोई नहीं आता तब वो आते हैं। आपने कभी गजेंद्र और ग्रह की कथा सुनी है, कहानी सुनी है? शायद कुछ लोगों ने सुनी हो। एक भजन है कि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, है ना? तो एक समय जब आप पूरी तरीके से टूट जाएंगे, ये आपका भाग्य है और ये होकर रहेगा। अब हमने कहा कि भाग्य हम खुद लिखते हैं, तो आप ये कहेंगे कि भाई मैं ऐसा क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैंने खुद ही पास्ट में धोखा खा लिया है, तो मैं बहुत एक एक कदम फूक कर चल रहा हूँ। ये आपका कार्मिक है, आपका कर्मा है, कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, ठीक है? और जब कर्मा पक जाता है ना, तो उसे किसी भी हाल में क्लियर नहीं किया जा सकता। आपको पता है, कुछ ज़िद्दी दाग ऐसे होते हैं जो कपड़ा फाड़ देते हैं पर साफ नहीं होते, छूटते नहीं हैं। हल्के फुल्के हों, थोड़ा और गहरे हों, तो आप किसी मतलब अच्छे
जो भी होते हैं ना कपड़े साफ करने वाले, वो पाउडर से आप साफ कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़िद्दी होंगे उसे आप साफ नहीं कर पाते, फट जाएगा कपड़ा। तो एक ऐसा ही दाग लेकर आप पास्ट लाइफ से आए हैं जो आपको फिर से जीते जी मृत्यु का अनुभव करा देगा। लेकिन अगर आज आप हमारी रीडिंग तक आए हैं तो शायद कहीं ना कहीं ईश्वर ही आपको लेकर आए हैं और ईश्वर ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आगे के लिए सतर्क रहो। पर कोई ना, दोबारा से आपको फिर से स्टेबल करेंगे। एक बार फिर से आप अपना सब कुछ खोने वाले हैं, पर हम देख रहे हैं कि जिस भी दैवी शक्ति से आप डीपली जुड़े हैं ना, वो आपको मिट्टी में नहीं मिलने देगी, वो आपको फिर से बचाएगी। हाँ, वो आपको फिर से बचाएगी। तो डियर, ये है आपका भाग्य, ये लिखा है आपके भाग्य में जो होकर रहेगा, और ये है आपके जीवन की पूरी कहानी। अब हमें नहीं पता कि आपको कौन तोड़ेगा, आपका प्यार, आपका परिवार, कोई भी, लेकिन एक बार आप फिर से टूटने वाले हैं। तो प्लीज़ सतर्क रहना, अलर्ट रहना, आंखें बंद करके फिर से किसी पे विश्वास मत करना, ठीक है? बाकी सब ईश्वर तो देख ही लेंगे। हाँ, रिकवरी हो जाएगी, पर वही है ना कि जिस चीज़ को आपने स्टेबल करने में, लाइक जो इज्जत कमाने में आपने इतनी मेहनत की है, एक बार फिर से वो झटके से दांव पे लगने वाली है। पर फिर भी हिम्मत मत हारिए, डिवाइन पावर, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। भाग्य जानना चाहते हैं आप अपना, हाँ, कि क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या है आपके जीवन की पूरी कहानी जानना चाहते हैं? क्या लिखा है जो होकर रहेगा? चलिए जी, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात आपकी करें। हाँ, आप ना, आपके अंदर सिर्फ एक कमी है, बाकी कोई भी कमी नहीं है। सर्वगुण संपन्न जिसे हम बोल सकते हैं, और जिसे हम एक बहुत हाई लेवल की सोल बोल सकते हैं, जिनका भाग्य बताने की सामर्थ्य हम में कहाँ। एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी सोल, एक ऐसे व्यक्ति। अनकंडीशनल लव, बहुत ही बेशर्त प्रेम, बड़ा हेल्पिंग नेचर। तोल मोल नहीं करते आप रिश्तों में, तुम कितना दोगे हम इतना दे, तो
प्यार है तो है, बराबरी वाली कोई बात नहीं है। प्यार का सही मतलब जानते हैं आप वो नहीं है जो रिश्ते में सौदेबाजी करें। रिश्ते में सौदेबाजी करने वालों में से नहीं हैं आप, क्योंकि रिश्ते के महत्व को बखूबी समझते हैं आप कि भाई मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अब वो नहीं करता वो उसकी बात है। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता कि तुम भी मुझसे प्यार करो। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती है। ऐसी सोच रखने वाले बहुत ही धार्मिक, बहुत ही आध्यात्मिक टाइप के व्यक्ति हैं आप। और बिल्कुल मस्त रहने वाले, टेंशन वेंशन नहीं लेते ज़्यादा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। हर परिस्थिति में समभाव रखते हैं, खुश रहते हैं। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में अंदर से ना बहुत जैसे कि एक शांत रहते हैं आप कि जो होगा अच्छा ही होगा, टेंशन नहीं लेनी है, वो कभी गलत नहीं कर सकते। बहुत ट्रस्ट है डिवाइन के प्रति, बहुत ट्रस्ट है। अब देखो थोड़ा दिखावा तो करना पड़ता है दुनिया में कि हाय अब कैसे होगा, थोड़ा सा, लेकिन आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको एक सांत्वना देती है कि टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। आप जो है ना, मेल और फीमेल हो, आपको भूत भविष्य वर्तमान का जो होने वाली घटनाएं होती हैं उसका आभास पहले हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान का आभास कर लेते हैं आप। कभी सपनों में दिख जाता है, कभी कैसे दिख जाता है, कभी पता चल जाता है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है आपकी, बहुत स्ट्रांग है। आप बिना कहे लोगों की बात समझ लेते हैं। लोगों का चेहरा देखकर, लोगों की शक्ल देख के उनके जज्बात पढ़ लेते हैं। आपसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता। अब बहुत ही दयालु, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट व्यक्ति हैं, नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रखने वाले। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, मिलजुल कर रहना आपको बहुत पसंद है, ज्वाइंट फैमिली आपको बहुत पसंद है। अलग अलग होना, लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना आपको पसंद नहीं है, आप कभी नहीं करते। अगर आपको पता चल जाए कि इन थोड़े थोड़े पैसों के लिए लड़ाई हो रही है तो आप अपना हिस्सा दे देते, लो भाई तुम ही रख लो इसे, पर लड़ो नहीं, सुख शांति बना के रखो। गांव में अक्सर सुना है हमने कि मेड़ होती ना, मेड़, जानते हैं आप लोग मेड़, वो छोटी छोटी सी रास्ते बना के रखते हैं। पता चला किसी ने फावड़ा होता है वो, फावड़ा, उससे अगर उसे 2 फावड़ा मार के जरा सी मेड़ काट दे तो उतने में कत्लेआम शुरू हो जाता है। मेड़ में हत्याएं हो जाती, 1 इंच जमीन के लिए हत्याएं होती हैं। गाँव में भी होती, शहरों में भी होती होंगी, हमने गाँव का सुना। खैर, ये टुच्चपन नहीं है आपके अंदर। एक खुशी की कीमत, जान की कीमत बहुत अच्छे से जानते हैं आप। आप अपना हिस्सा देकर भी दूसरों के फेस पर स्माइल लाना पसंद करते हैं, उसे एक मुस्कुराहट देना पसंद करते हैं। ऐसे इंसान हैं आप। ऐसे इंसान नहीं होते, ऐसी तो देव आत्माएं होती हैं, और आप एक देव आत्मा ही हैं। कभी आपने अपनी कुंडली दिखाई है किसी से? पक्का उसमें जो व्यक्ति विवरण होता है ना, विवरण, तो उसमें ना आपका देव पुरुष ही आएगा, देव योनि ही आएगी डेफिनेटली, क्योंकि आप ना देव योनि से आए हैं। जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो उसमें व्यक्ति का विवरण आता है कि अभी हमें याद नहीं है, लेकिन कुछ होता है, गौ योनि, नर योनि,
जलचर योनि ऐसे करके आता है। लेकिन कुछ लोगों की देव योनि होती है कि वो लाइक देवता है, ये व्यक्ति जो इंसान के रूप में आया है, देव योनि से आया है। ये जो गौ योनि से आते हैं ना वो इंसान होते हैं, लाइक वो अभी नए नए हैं। और कुछ कहते हैं ना 84 लाख योनियां, बोलते हैं ना ऐसा शास्त्रों में। तो उसमें अलग अलग योनियों के बारे में विवरण होता है कि इंसान कहाँ से आया, कैसे आया। तो आपका पक्का देव योनि ही निकलेगा, क्योंकि आपकी आदतें, आपकी हरकतें देवताओं जैसी हैं, क्या करें। गजब के इंसान हैं आप। बस एक ही आदत खराब है आपकी। जब ना आप, जैसे आपका कुछ खो जाता है, आपका कुछ बिखर जाता है, आप लाइक किसी से नाराज़ हो गए, किसी ने आपको हर्ट कर दिया किसी तरीके से, कभी आप नाराज़ हो गए, तो आप उसका गुस्सा सब पे निकालते हो। ये बस गलत बात है आपके अंदर, और कोई कमी नहीं है आप में, कोई भी कमी नहीं है। और सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। अपनी गलती भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको देर सबेर सही आपको पता चल जाता है ये यहाँ पे मेरी मिस्टेक है और मुझे इसे सुधारना चाहिए। आप जिद पकड़ के नहीं बैठते, आपके अंदर एक ऐठ नहीं कि मुझे नहीं झुकना है, मुझे नहीं झुकना है। समर्पित हो जाते हैं आप, झुक जाते हैं आप। आपको पता है कि एक फलदार वृक्ष ही झुकता है, सूखा ठूठ कभी नहीं झुकता। आप झुक जाते हैं। चलो अब क्या बताएं, आपके पास्ट की बात कर लेते हैं। हाँ, आप ना अपने अंदर एक जीत का जज्बा लेकर आए हैं। हर फील्ड में अपनी जीत का डंका बजाएंगे आप। कसम खा के बैठे हुए हैं आप। आपके सामने कोई टिक नहीं पाता। कोई कंपटीशन हो, कुछ भी हो, फर्स्ट आते हैं आप हमेशा, सबसे आगे, सबसे ऊपर, सबको हरा देते हैं आप। हाँ, तो आपके अंदर ना जैसे कि एक सक्सेस वाली एनर्जी जन्मजात है कि हर फील्ड में आपको सक्सेस होना है। हमेशा आपको अव्वल रहना, हमेशा आपको आगे रहना है। ये चीजें हैं आपके अंदर। आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। दुनिया बताएगी तब पता चलेगा, ऐसा नहीं है। आप ना पॉजिटिव बहुत हैं, और ना आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है। क्या बताए, जन्मजात मजिशियन हैं आप। आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ईश्वर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। ऐसा नहीं, कुछ लोगों को बहुत सारा पैसे चाहिए होता है, प्यार से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं। आपको सब कुछ चाहिए, और सब कुछ पाने में आप सामर्थ्य भी हैं, क्योंकि आपके अंदर ना एक जादूगर है, बहुत पॉजिटिव वाला। लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है ना, आप जो भी जिद कर ले कि भाई मुझे ये चाहिए, आप अगर उसे मैनिफेस्ट करने पर लग गए तो आप उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। उसके पहले तो चैन की सांस लेनी नहीं है। आप बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जिन चीज़ों में लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना, उन चीज़ों में आप टाइम वेस्ट नहीं करते। आप बस ये देखते हैं कि ज़रूरी क्या है मेरे लिए, क्या सही है मेरे लिए। लोगों को तब समझ में आता है कि सही गलत, जब वो अपनी ज़िंदगी के कम से कम 30-40 साल बर्बाद कर देते हैं। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती तब उन्हें पता चलता है यार यहाँ गलती की। आपको पहले से पता है कि ये गलत है, ये सही है, तो आप ना टाइम वेस्ट करते ही नहीं है, समय की बर्बादी आप करते ही नहीं है। आप बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। आपका कोई एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है कोई आपका, उसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं। कोई है जो जान से प्यारा है, जिसके साथ आपको घूमना फिरना, प्लानिंग करना, फ्यूचर प्लानिंग करना, यार ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बहुत पसंद है।
और पता है, बहुत पास्ट में ही हम देख रहे हैं, बचपन से ही आपके अंदर एक अलग ही प्रतिभा है, एक अलग ही टैलेंट है। हजारों के बीच में आप सबसे अलग हैं। दूर से ही आप दिखते हैं कि अच्छा ये वो है। ऐसी आभा है आपकी, ऐसा ऑरा है आपका। आप ना हजारों के बीच में एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। वो हजार जो होते हैं ना, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप पे टैलेंट ही इतना है, हुनर ही इतना है, और इतना कुछ होने के बाद, इतने साहसी, इतने करेजियस होने के बाद भी इतना सरल होना, इतना सहज होना, बड़ी आसानी से असंभव काम को संभव कर दिखाना, ये सबके बस पे थोड़ी होता है, सब थोड़ी कर पाते हैं। आपके अंदर ना कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, पास्ट लाइफ का ज्ञान है बहुत ज्यादा आपके अंदर। आप उन बच्चों में से नहीं हैं, लाइक उन लोगों में से नहीं हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, दिन रात पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। एक वो है कि जो दिन भर पढ़ता है, रात भर पढ़ता है, 2-3 घंटे सोता है बस, तब कहीं जाके वो सफल हो पाता है। और आप वो हैं जो दिन रात सोते हैं, दिन रात मस्ती करते हैं, बस 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं, और जब भी पढ़ते हैं बस आत्मा में उतर जाता है। आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, शार्प माइंड है आप बहुत ज़्यादा, विवेकानंद जी की तरह। हम्म हमने पहले बताया, इंट्यूशन तो आपकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपको ना, आपके अंदर एक सूत्र होगा, वसुधैव कुटुंबकम। जब दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाय हत्या मचती है ना, आपको बहुत तकलीफ होती है। आप इस पूरी दुनिया से ही परिवार की तरह प्यार करते हैं। जितना आप अपने परिवार से प्यार करते हैं ना, इतना ही आप इस प्रकृति के लोगों से प्यार करते हैं। बस आप ना सबको ऐसे देखना चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। भले कमी हो तो जो मेरा है वो ले लो, पर लड़ो नहीं, खुश रहो, ऐसा है आपका। बचपन से ही रहा आपके अंदर ये। और नॉलेजेबल तो आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा हैं। आपके अंदर हर तरह का गुण है, हम कितनी तारीफ करें आपकी उतनी कम है, क्या बताएं। और यहाँ पे ना 90% ट्विन सोल चढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब तक कोई बुराई तो नहीं बताई हमने पास्ट की आपके। हो सकता है कुछ बुरा हुआ हो, लेकिन हम बुराई पे ध्यान देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप जो मेन है ना, वो हमें पता चल गया है। आपका जो मेन उद्देश्य है ना धरती पर आने का, वो हमें पता चल गया है। तो हमारे जो शब्द है ना, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपको पास्ट में प्यार भी हुआ है, हाँ, वही आपकी एज रही होगी 17-18 साल। आपको प्यार भी हुआ है, सच्चा वाला हुआ है, अच्छा वाला हुआ है। और हो सकता है कि अभी भी आप उनसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। हाँ जी, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। मिलना बिछड़ना लगा रहा हो, लेकिन वो आपके ट्विन हैं। अभी आप करंट में अगर किसी साथ रिलेशनशिप में है ना, तो वो आपका ट्विन है। हमें ऐसा लगता है कि जो लोग मैरिड हैं, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ को अपना ट्विन समझ रहे, तो वो नहीं है। जिनके साथ आप बचपन में थे और फ्यूचर में भी आप उनके साथ आगे मिलने वाले हैं। अगर अभी यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति चल रही है, अगर अभी आप लोग अलग हो गए हैं, क्योंकि अब हम थोड़ा प्रेजेंट की बात कर लें, क्योंकि प्रेजेंट में हम एक जगह देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा परेशान हैं, शायद प्यार को लेकर, शायद किसी ने कुछ गलत किया है,
बहुत ही ज़्यादा गलत किया है आपके साथ। अभी हम करंट में देख रहे हैं आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इस वक्त आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस अंदर से बहुत गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते, नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते। बस आप कंट्रोल कर रहे हैं अपनी एनर्जी को कि सब ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं किसी को अपने मुंह से बद्दुआ ना दूं। बस किसी ने कुछ गलत किया है करंट में आपके साथ, तो आप ईश्वर से जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि जो करना है आप कर दो, मुझे कुछ ना करना पड़े, बस मैं कुछ नहीं करना चाहता। अब या तो आपकी शादी हो गई है किसी ऐसे इंसान के साथ जो इंसान आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, या फिर आपके परिवार का कोई है जो आपको परेशान कर रहा है, और आप बहुत जस्टिस लवर इंसान हैं, आप कभी भी किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकते, ना कभी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई है जो आपको ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, और अभी आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, जैसे कि परेशान हो गए हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही आप। हमें ऐसा लगता है करंट में अभी कोई गलती की वजह से आप इस चक्कर में फंसे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अचानक से। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो रही है करंट में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको लेसन मिल रहे हैं। अभी आप एंजल से, ईश्वर से, यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि सब आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि शायद किसी ने आपको कुछ ज़्यादा ही भ्रमित कर दिया है, या फिर ज़्यादा ही भटकाव आ गया है अभी करेंटली आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप हमें टूटे टूटे से दिख रहे हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, थोड़ा सा मेंटली परेशान है आप। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको जल्द ही ईश्वर एक होप देने वाले हैं। ये कोई अनचाहा रिश्ता है, या फिर परिवार के लोग परेशान कर रहे हैं, फिर बाहर का कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उसको लेकर आप परेशान हैं, और आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, ये गलत हो रहा है, जो भी ये गलत हो रहा है। अब ये प्यार का मैटर है, परिवार का मैटर है, ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना, देखो, हमने पहले बताया था कि आप कैसी सोल हैं, किस टाइप के इंसान हैं आप। तो यहाँ पर हमने फिलहाल आने वाला जो समय है उस पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने इस नेगेटिव चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इससे तो आप बहुत जल्दी छुटकारा पाने वाले हैं, और वो आपको पता ही है। लेकिन हाँ, यही कहेंगे कि ये जो भी है, जिस वजह से भी आप परेशान हैं थोड़ा सा, अभी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप जो करना चाह रहे हैं, बट डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। बहुत मतलब बहुत, जैसे शुरू में आपका समय था ना, जो शुरू में आप अपनी जीत का डंका जगह जगह पर बजाते थे ना, वही सारी चीज़ें फ्यूचर में भी आने वाली हैं। अभी प्रेजेंट थोड़ा सा खराब चल रहा है कुछ लोगों का, पर जल्दी आपको रिलीफ मिलेगी, जल्दी आपको होप मिलेगी। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जल्दी आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान आपको मिलेगा। ईश्वर की तरफ से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हम्म। और अगर किसी से बात को लेके परेशान है, कोई है जो आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, और बात नहीं कर रहा, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसको लेकर बहुत परेशान है, आपके घर का, परिवार का कोई भी, तो जल्दी उनसे बात होगी आपकी। जल्दी बात होगी। तो करेंटली थोड़ा सा आप हमें परेशान दिख रहा है, चलिए फ्यूचर की बात कर लेते हैं। देखो, अभी आप अगर किसी अनचाहे रिश्ते में फंसे हुए हैं, आपको आपका वो बचपन वाला प्यार फ्यूचर में फिर से मिलने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन फ्यूचर आप अपने ट्विन के साथ होंगे, बहुत सक्सेसफुल लाइफ होगी। जो जितने भी सितारे हैं ना, वो सब आपके फेवर में होंगे, और कहते हैं जब समय हमारे साथ होता है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी सक्सेसफुल लाइफ होगी आपकी, प्यार भी होगा, करियर में सक्सेस भी होगी, और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ग्रो भी करेंगे। हाँ,
आप दोनों मिलकर मेडिटेशन करेंगे। अगर हाल फिलहाल जैसे कि आप किसी से प्यार करते थे, उनके साथ आप ट्विन सोल कनेक्शन फील करते थे और करंट में आपकी शादी करवा दी गई है या फिर उनकी शादी हो गई है, आप उनको नहीं भूल पा रहे, उनको लेके आप परेशान हैं, तो ये समझ लो कि आने वाला जो समय है फ्यूचर में आपके भाग्य में वही लिखे हुए हैं। आपको इन फ्यूचर वही मिलेंगे हर हाल में। आप दोनों ही एक होंगे, आप दोनों बने एक दूसरे के लिए ही हैं। जो आने वाला समय है और उन्हें आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और आपके पास इतनी सफलता होगी कि आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आप दान करेंगे, आप बांटेंगे। एक राजाओं वाली ज़िंदगी, एक लग्जरी वाली लाइफ आप जीने वाले हैं इन फ्यूचर। और स्पिरिचुअलिटी में इनर वर्क तो आप अपना बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आगे चलकर आप बहुत ग्रो करेंगे। जैसे कि इस धरती पर आने का जो उद्देश्य है ना आपका, वो आप पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा। और संसार में जीने के लिए जितनी भी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, उससे लाख गुना ज़्यादा ही होगा आपके पास, जिससे आप लोगों की मदद कर पाएंगे। अगर आपका सपना है कि आप लोगों की मदद कर सकें, आप लोगों को बांट सकें, आपके पास इतना हो, तो वो आप इन फ्यूचर करने वाले हैं। ईश्वर आपको इतना देंगे, ये समझ लीजिए। कहीं ना कहीं आपकी सारी इच्छाएं फ्यूचर में हमें पूरी होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि आपका मन चाहा साथी आपके पास होगा। जो अनचाहे रिश्ते हैं उनसे आप मुक्त रहेंगे, मुक्त हो जाएंगे उनसे आप। और सब कुछ आपके फेवर में होगा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बहुत पावर भी होगी, बहुत पैसा भी होगा, बहुत प्यार भी होगा, सब कुछ होगा आपके पास। ये है आपका भाग्य फ्यूचर का। जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। प्रपोजल बहुत आएंगे इन फ्यूचर आपके लिए, बहुत प्रपोजल आएंगे, लेकिन आप उनके ही साथ रहना जिनको ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।